Before we start today's reading, I want you to forget about your ex. I want you to forget about your crush and the person whom you are thinking at present. We are not going to check out all those people, but we are going to see the person who will come one day in your life and they will stay forever. We are talking about life partner. हर कहानी मोहब्बत से शुरू नहीं होती है. कुछ कहानी तकदीर चुपचाप लिख के जाता है और एक दिन हमें समझ में आता है कि ये अजनबी अपना है और ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ देने वाला है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अजनबी. उनके पर्सनालिटी, उनके कोई भी आदत, जो आदत आपको अच्छा लगेगा, कहाँ पर मुलाकात होंगे, किस तरीक़ा के वो रहेगा और उनके फैमिली के बारे में इन डिटेल्स में देखेंगे और ये रीडिंग इन डिटेल्स में करेंगे उस अजनबी के बारे में. ठीक है, तो टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट देयर पर्सनालिटी, हाउ यू विल मीट विद देम, हाउ योर रिलेशनशिप विल ग्रो विद इन दिस रिलेशनशिप and how you both will be together. Today we will be seeing how you will meet this person, how you will go from A to Z in this relationship, how are their family, how they will approach you and how you will get married to them. So we will quickly start this reading. ज़्यादा कुछ ओवर थिंक नहीं करके जो दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल को चॉइस करे. फर्स्ट पाइल सिट्रीन क्रिस्टल के ट्री, सेकेंड पाइल हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट. दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जिसके तरफ आपके आंखें बार बार जाए, उसी को चॉइस करें. अगर आपको इंट्यूशन के द्वारा चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो डेट ऑफ बर्थ से चॉइस करें, इसके साथ एसोसिएटेड डेट ऑफ बर्थ से चॉइस करें. ये एक टाइमलेस वीडियो है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है. तो थी था में ना जाके आप जो है आप जेंडर के किसी भी जेंडर के लिए है तो अपना समझ के ये रीडिंग देखें. और हाँ, रीडिंग को शुरू से अंत तक जस्ट सी दिस रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, बिकॉज मिडिल ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देयर फैमिली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट देयर पर्सनैलिटी, वेयर दे आर वर्किंग, हाउ दे लुक लाइक. तो रीडिंग को शुरू से अंत तक देखिए और रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पाइल को चॉइस करके देखें, क्योंकि हो सकता है कि एक पाइल आपके लिए हो और आपको लग रहा है कि नहीं दूसरा पाइल मेरे लिए हो. तो दोनों पाइल में कई तरीक़ा के मैसेजेस हैं. आप दोनों पाइल को सुनने के बाद एक डिसीशन लेने की कोशिश करें. तो दिस इज़ एन एनर्जी रीडिंग बेसिकली, बट आई वुड बी ऑल्सो taking astrological dice and tarot cards, but mainly I am going to do energy reading. आपके पास है 30 सेकेंड्स. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग और चॉइस करें अपने मुताबिक कोई भी एक ऑप्शन. ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 सिट्रीन क्रिस्टल के ट्री, ऑप्शन 2 हार्ट. And this reading will be in Hindi and English. Initially I will do Hindi reading, then I will be doing English reading. Before I will start this reading, I want you to forget every name you have in your mind now. With a blank note, you just go through this reading and then take a decision about it. आप किसी स्पेसिफिक इंसान को अगर सोच रहे हो, उसे छोड़ के ये रीडिंग बिल्कुल ब्लैंक माइंड से रीडिंग लो. और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो में हाइप देना ना भूले, हाइप ज़रूर दीजिए और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शंस में लिख के रखें कि मुझे ये एनर्जी मिल गया है, मेरी शादी हो रही है, या आई हैव रिसीव्ड दिस एनर्जी, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी. क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग और देखते हैं कि किस तरीक़ा के लोग रहेंगे जिन्होंने चॉइस करा था सिट्रीन क्रिस्टल के ट्री. कार्ड से शुरू करते हैं पहले रीडिंग.
देखो, जिन्होंने सिट्रिन क्रिस्टल के ट्री चॉइस करा था, मीनवाइल मैं बता दूँ, ये एबंडेंस लेके आते हैं। हो सकता है आपकी शादी के बाद बहुत सारा एबंडेंस लेके आए, इसे आप ऑप्ट कर सकते हो। इसमें मैं रेकी, कबाला, संभाला, ये सारे एनर्जी दे के बनाती हूँ। जिन्होंने सिट्रिन क्रिस्टल के हार्ट चॉइस करा, ट्री चॉइस करा था, मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ये बिल्कुल आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रही है एंड एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है इनके साथ आपके। एंड बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, बेसिकली एक प्रैक्टिकल पर्सन है। हमेशा कन्फ्यूजन में तो रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं इनके अंदर, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। फर्स्ट टाइम जब आपके साथ इनके मुलाकात रहेगा या पहले भी अगर आपके मुलाकात हो चुका है तो आपने फर्स्ट टाइम ग्रीन, गोल्डन कलर ऐसे कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप पहन के इनके साथ मुलाकात करे थे, या ये इस तरीक़ा से कुछ पहना था, ग्रीन, नेवी ब्लू और गोल्डन कलर, इस तरीक़ा के। एंड मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक जो होता है ना कि क्वीन जैसा रखना, उस तरीक़ा से रखेंगे, एकदम बहुत ही अच्छे से ख्याल करके रखेंगे। एंड कुछ तो अभी इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं। जब आपसे मुलाकात रहेगा तो पहली बार तो बहुत सारे स्ट्रगल इसके लाइफ में ऑलरेडी चल रहा होगा, और एक थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम भी रहेगा। इनिशियली एक थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम रहेगा या रहेगी, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और आप दोनों एक साथ एक बॉन्डिंग में जुड़ जाओगे और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ पर आपसे मुलाकात हो रही है, किस तरीक़ा से हो रहा है। पर्सनालिटी वाइज ये थोड़ा कंफ्यूज पर्सन है, डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, लेकिन फाइनली आपके लिए डिसीजन ये लेगा। एंड इसके इस वक्त में फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद इसके सेटलमेंट बहुत अच्छा है, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेगा। इस वक्त में शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा है और आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रही है। वर्क स्पेस में मिलने की ज़्यादातर चांसेस है। आपके वर्किंग जहाँ पर आप काम करते हो या काम के लिए मुलाकात रहेगा, मतलब आप काम के सिलसिले में इनके साथ कोई काम के सिलसिले में मुलाकात रहेगा, या ऐसे कोई जगह पे जहाँ पर आप घूमने फिरने गए हो, जैसे ट्रैकिंग वगैरह करने गए हो, या आप हाइकिंग करने गए हो, या कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, इस जगह पे मिल सकते हैं। या ऐसे हो सकते कि आपके स्कूल या कॉलेज के पुराना फ्रेंड हो, और टेम्पल में भी मिलने की चांसेस है कि शायद टेम्पल में मिलेंगे, क्योंकि ये पर्सन के एक चीज़ बहुत ही अच्छा आ रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत नॉलेजेबल है और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है इनके अंदर, मतलब एक स्पिरिचुअल एवेकन पर्सन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसके फैमिली के बारे में देखते हैं कि इनके फैमिली कैसे रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन फैमिली कैसे रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। फैमिली अच्छा है, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा नहीं रहेंगे। एक्चुअल में फैमिली वेल टू डू है, वेल टू डू फैमिली है, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा है, इस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं बोलूँगी कि फैमिली ठीक ठाक रहेगा आपके साथ, फैमिली से बहुत ज़्यादा आपके तरफ में सपोर्ट नहीं रहेंगे, लेकिन फैमिली में पैसा बहुत है, वो लोग वेल सेटल लोग हैं। शायद एक टाइम के बाद आपके उनके शादी के बाद ये पर्सन जो है वो फैमिली छोड़ दे और आपके साथ अलग सा रहने लगे, इस तरीक़ा की सिचुएशन है। मतलब शायद शादी के 8 to 9 मंथ्स या 1 ईयर के बाद ये फैमिली छोड़ के आपके साथ मतलब सेपरेटली रहे, अगर फैमिली के साथ इनके रहने का कोई सिचुएशन है। अगर पहले से ही सेपरेट रह रहे तो अलग कहानी है। यहाँ पर द स्टार आ रहे हैं, तो स्टार के साथ मैं बता सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे होप है। इस रिलेशनशिप में जाने के बाद आपके एबंडेंस, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप हर तरीक़ा से ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहने वाला है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ, WRKSCPE
EHLTM, इनमें से आपके और आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। रेखा, एक नेम मेरे सामने बार बार आ रही है, रेखा। सीमा, अर्शिता या अर्पिता, ठीक है, ये नेम मेरे सामने आ रही है, मुझे बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। नीना, सुमाइला, ये सारे नेम्स मेरे सामने आ रही है, किसी किसी के नाम आ रहे हैं। साहिल, अब्दुल, ऐसे कुछ नेम्स भी मेरे सामने आ रही है, मुझे बताना किसके बारे में बात हो रही है। वंशिका, गरिमा, ये नेम्स भी आ रही है मेरे सामने। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके नेम है कि नहीं। और फर्स्ट टाइम जब आपके इनके मुलाकात रहेगा तो नेवी ब्लू या स्काई ब्लू, येलो, ग्रीन, इस कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहन के ये आपसे मुलाकात करेगा, या आप इस तरीके से ड्रेस पहन के जाओगे। ज़्यादातर चांसेस है आपके पार्टनर इस तरीका के ड्रेस पहन के मुलाकात करेंगे। मुझे समहाउ लग रहा है कि इस पर्सन से आपके ऑलरेडी मिलना हो गया है, ऑलरेडी 1 ईयर ऐसे है, 1 ईयर या 1 ईयर से अधिक है जिस टाइम में आप दोनों मिल चुके हो, और आपके अभी शादी का जो टाइम है वो आया नहीं है। इस टाइम में थर्ड पार्टी के कनेक्शन चल रहा है, लेकिन आगे में आप दोनों के शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से थोड़ा देखेंगे कि क्या है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस क्या कह रहे, थोड़ा बहुत उसमें देख लेंगे और उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग करके दूसरे पाइल में चलेंगे। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके जोडियक साइन में बता देती हूँ। जोडियक साइन में आपके है टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, वर्गो एंड टॉरस, इनमें से आपके जोडियक साइन होंगे। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्पाइसिस यानी कि मीन राशि, कर्क राशि एंड वृषभ राशि। 6th हाउस है, मार्स है एंड साउथ नोड है। तो मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ। 6th हाउस जो होता है ना, वो आपको कहते हैं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, अपने वर्क लाइफ और रिलेशनशिप, ये दोनों को बैलेंस करके चलो। 6th हाउस ऑल्सो कहता है कि आपको दोनों चीज़ एक साथ करना होगा, तब भी जाके एक सक्सेस मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है आपके लाइफ में, इसे जो पर्सन काम करते हैं, जॉब करते हैं, सिर्फ घर के कामों में ही नहीं बिजी रहते, जो जॉब करते हैं उस तरीक़ा के इंसान इन्हें पसंद है। ये एक ऐसे पर्सन चाह रहे हैं जो मल्टी फंक्शनल हो या मल्टीपल चीज़ों में एक साथ काम कर पाए, घर भी संभाल ले और जॉब भी करे। एकदम बिल्कुल नहीं जॉब करके जो बैठे रहते हैं घर में, इस तरीका के इंसान ये पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि छोटा मोटा ही सही कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन में काम करना शुरू कर दो, बिकॉज इस पर्सन के चॉइस ऐसे ही है। अब मैं ये नहीं कहती कि वो करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि इस पर्सन के मुताबिक चलना है तो आप इसे करने की कोशिश कर सकते हो। एंड वर्किंग इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। एंड यहाँ पर और एक चीज़ कहता है 6th हाउस के, आपको मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसे रख के चलना है। ये पर्सन जो है, ये अगर आप चिकचिकबाजी करोगे, 10 बार इसे कॉल करोगे, 10 बार मैसेज करोगे, इस तरीक़ा की चीज़ें ये पसंद नहीं करते हैं। इस पर्सन को इस तरीक़ा के इंसान पसंद है जो बेसिकली कम बात करते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं, दूर दूर से रिलेशनशिप शादी से पहले निभाए, शादी के बाद पूरी तरीक़े से एक हो जाए एक साथ। तो ये इस तरीका की इनको पसंद है। तो 6th हाउस ये डिनोट करते कि इमोशनली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे गैप रहने वाला है, लेकिन वो चीज़ आप थोड़ा अपने आप को पेशेंस रख के अगर चलोगे, थोड़ा उसे स्पेस देके चलोगे, तो वो प्रॉब्लम आपके इतना नहीं होने वाला है।
और मर्ज के साथ साथ मैं बोलूँगी कि एग्रेसिव होना, गुस्सा करना, ये सब छोड़ दो, क्योंकि मर्ज थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाता है और ख़ास करके शादी के मैटर में तो प्रॉब्लम लाता ही लाता है, तो उसे एक थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। बाकी मुझे ये रीडिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपसे मिल रहा है वर्क स्पेस में, या कहीं पर ट्रैवलिंग के दौरान मिल रहे हैं, या आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल जगह पे स्पिरिचुअल जगह से आपको मिल सकते हैं। कहीं पर स्पिरिचुअल जगह पे घूमने गए हो, या कहीं पर आप स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कोई सत्संग करने गए हो, या उस तरीका के कोई जगह पे गैदरिंग में गए हो, वहाँ से मिलने की चांसेस है। एंड डेफिनेटली ये आपके ट्रू सोलमेट है। मुझे लगता है कि इनके साथ ऑलरेडी आप मिल चुके हो, इधर तो 1 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, शायद आपके साथ उतना कांटेक्ट में नहीं है, एक थर्ड पर्सन के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन आगे में ये सब कुछ ठीक होने के बाद ये पर्सन आपके साथ रहने वाला है। यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। आप फ्री रीडिंग भी जीत सकते हो अगर आप इन डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखते हो। शिखा जीती है और भी कई लोगों ने जीता है, तो आप जीत सकते हो। और आपको लिखना है कि आई रिसीव दिस एनर्जी और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। उसमें बिलीव एंड रिसीव करके लिखने से क्या होता है कि ये एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन लीड्स टू माइंड रीडिंग। लाइफ ऑफ party, certain types can be happy in a relationship with the life of party, but only certain types। ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा पार्टी करना, घूमना फिरना, ये सब पसंद है इसे। एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे, और स्पिरिचुअलिटी भी इन्हें पसंद है साथ साथ। और ये कह रहा है कि आप इनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मत करो। अगर आपके मन में कुछ डायरेक्टली कुछ आता है कि ये चीज़ इसके सही नहीं है, ये गलत है, आप उसे रोको टोको मत, आप दूर दूर से कमेंट्स करो। मतलब ज़्यादा रोकना टोकना ना करके, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करके कुछ इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करके इसे हर चीज़ मैसेज दो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे तो लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस है, यही यूनिवर्स कह रहे हैं। For now for those who don't understand Hindi, for them in English. Now for those who don't understand Hindi, for them in English. See, this relationship basically is going to be forever. I think this person is already in your life. They are already in your life. They entered in your life and they have some other person in their mind. And at present their chances are less, but there would be a time when this person would get married to you, or they will think about you in deeply and emotionally, and they will think that you are the better person than the other third person, and they will definitely choose you, not that other person. And what I am thinking in this card, from this cards, that this is what a message I am getting through the cards and through my psychic power, clairvoyant, clairaudient power, that this person is for you, like forever kind of relationship. It is a true soulmate connection. However, at present they have financial issues, and they also going through some kind of third party situation. I don't think you both are talking to each other, or maybe you both are in touch base with each other but not talking regularly. However, this person will be coming back to you very soon, and you both will be together. He or she is not unknown to you, so I know, I think you know very well about whom we are talking. And this person family, I don't think they will ever accept you. मुझे नहीं लगता है कि this person will ever accept, their family would ever accept you. And I think that they may reject you many a time, and later on, after he or she will convince them thoroughly, after that they will be accepting you.
So bite the bullets, because here this is all about love. If we will go towards the astrological dice, it is sixth house. Sixth house always always talks about the balance. This person is someone who likes a person who can balance both the things, like family and prosperity, or abundance, or job or career. So they like a person who has a good career. They don't like someone who doesn't have a good career. Also, it talks about Mars and South Node. South Node is always talking about karmic relationship. Like, if you have done some karma in past, if you have done something wrong in past with someone, then this person, there are some karma issues are already created, and that is going to create some issues in this relationship. So you must go through a karmic cord cutting healing sessions before you get married to this person. Also, it is talking about Mars. Mars makes you more aggressive, more angers. You will generate anger. And also Mars is something like which Mars is a planet which actually not very good for marriage things. I think Mars always create obstacles in marriages. So you have to be little careful when it comes to the marriage things. I think you must go for a healing session. If you want to go for a healing session, there is my channel, new channel, Psychic Healer Arya Roy. You can check that channel. There are every day, almost every week, I am uploading ASMR healing video there, ASMR Reiki Kabbalah healing video there. So that would help you to remove this Mars energy from your aura energy. Okay, and I think this person definitely in future you have a hope. Star card and the World card together, also a Magician card. So I would say that you both will get married in future. But at present there is a third person in this relationship who is actually poking their nose into this. Okay, and also I would say that it is not a tiny little problem, it's a big problem, major problem, that there is this person is also sometimes confused about their decisions. Sometimes they think you are the best person to get married to, but sometimes they think I should not give the commitment to this person. So that is another issues. However, they are your true soulmate connection, and universe wants you to be in this relationship. So somehow universe will make a way to make you two together. So that is all about this reading. Hopefully you liked my reading. There are some cards which says that you must not talk to this person directly. The communication path should be always indirect way. You just talk to them after reading their minds, because they are not going to take everything very positively. And it also says that this person is a party person. So sometimes if you are going for a late night party with them, I won't say late night, but go for a party with them, or you will go for certain type of traveling, you will go for a traveling things. I think that would help you to revive this relationship, or refresh this relationship in a different level, because they are definitely a party person, or they are also having a certain types, like those who likes to do party, those who likes to dance a lot, or maybe a person whom they like, that person travels a lot. So if you little bit make yourself adjusted into that environment, I think it's fine. But if you are not comfortable, I won't say that you do that. But if you really love him or you or her, and you want to be little comfortable with them, so you can try all those things. And indirect communication is good for you if you really wish to be with them. See, I won't tell you that you change yourself for someone else, but at the same time, if you think that you cannot go leaving this person, you cannot leave this person, you want this person, particularly this particular person, then I would say that it's better to adjust a little bit things. And there is nothing wrong to do little bit party or going out with them and enjoy with them. That is good for health also. So that is all about this, and all about this reading.
Hopefully you liked my reading, and where you would meet this person most importantly. Either you are going to meet them in a spiritual gathering, somewhere in a meeting point, or somewhere in upper, like somewhere, some places like temple, or in a short or long travel, or you are going to meet them in workspace regarding your work. And the fourth thing is like you may meet this person in during the travel session, or during the traveling, short term or long term traveling. And you may meet this person in some spaces, places like weird places, like out of a sudden you made a mind that you were going somewhere, there you can meet them. The first time when you will meet this person will be wearing green, navy blue, sky blue color shirt, t-shirt, dress, top, kurta attire, or maybe golden color, golden yellow, something like this. So you will know that this person is like that, and this and all. And their first and last letter of the name may be S, C, L, H, E, M, T, yes, T, K, W, P, O. So this could be their first or last letter of the name. Thank you guys, have a blessed day, and let's get into the second reading quickly. दूसरे रीडिंग में क्विकली चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। पहले थोड़ा कार्ड्स लेंगे और उसके बाद देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से। जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनकी रीडिंग कर रहे हैं, क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था। देखो, आप इनके साथ कोई कॉन्सर्ट में मिल सकते हो, जैसे आप कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए हो, या कहीं पर कोई सेमिनार में गए हो, या कोई वर्कशॉप में गए हो, इस तरीका की जगह पे आप मिल सकते हो। या आप ऐसे कोई जगह पे मिल सकते हो जहाँ पर मतलब ट्रैवलिंग के दौरान आप कोई पेट्रोल पंप में गए हो, गैस स्टेशन में गए हो, या कोई ऐसे जगह जहाँ पर गेमिंग जोन है वहाँ गए हो। इस तरीका की जगह पे मिलने की ज़्यादा चांसेस है। कुछ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप भी आपके रह सकते हैं कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंडशिप से, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उसके तरफ से आ रहे हैं, या आपके पेरेंट्स के तरफ से आ रहे हैं, कोई फैमिली फ्रेंड के तरफ से आ रहे हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। या ये खुद ही आपके चाइल्डहुड फ्रेंड में से ही हो, इस तरीका से भी आ रहे हैं। ऐसे ये मुझे ऐसे कोई स्पिरिट कह रहे कि ये पर्सन मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, इस तरीका के कुछ ना कुछ फील्ड में से हो सकते हैं। डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हो सकते हैं। एक्टर, एक्ट्रेसेस या क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कुछ काम करते हैं। जिम वगैरह के भी काम कर सकते हैं, एरोबिक्स, जिम ट्रेनर, इस तरीका से। या इस तरीका के जिम जाना, इसके एक जिम फ्रिक हो, अपने खुद के बिजनेस कर सकते हैं कि खुद बिजनेस पर्सन हो, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के हो सकते हैं। इस तरीका के मेरे पास एनर्जी आ रही है। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, कि ये पर्सन के साथ आपके मुलाकात कब हो रही है और कौन है, किस तरीका की मुलाकात रहेगा। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन से आप मिले हो, ऐसे लग रहा है कि वो अपने लाइफ जी रहे हैं, आप अपने लाइफ जी रहे हो। उसे पता भी नहीं है कि आपने ऑलरेडी उसे दुआओं में मांग लिया है और वो आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा जब आपके पास आएगा या आएगी, लेकिन वहाँ से ही आप दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे। शुरू में इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, पहले जो 7-8 मंथ्स उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हुए देख रही हूँ। लवर्स के कार्ड है एंड द स्टार के कार्ड अगेन, तो मैं बताऊंगी कि स्टार एंड लवर्स के साथ ये पर्सन आप ही के लिए है। लवर्स एंड स्टार्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, जो भी काम आप इस इंसान के साथ करोगे सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे। शादी के बाद वाला कार्ड 10 ऑफ कप्स बहुत अच्छा है, मतलब शुरू में शायद आप दोनों के कोई कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो, लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे, बहुत अच्छा होने वाला है।
एवरीथिंग वुड बी फैंटास्टिक विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ हर चीज़ आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस दिन फर्स्ट टाइम आप उसके साथ मिलोगे, वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहन के रखेगा, वाइट, नेवी ब्लू, एकदम नेवी ब्लू या रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू जो होता है, नेवी ब्लू भी नहीं बोलूँगी, रॉयल ब्लू, मरून या रेड, इस तरीका के कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे पहन सकते हैं आप। पिंक या येलो में होंगे, आप जो पहनेंगे ऑटोमेटिकली पिंक या येलो में। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक आया है। आप लोगों ने कई बार मिले हो, शायद कोई सोशल गैदरिंग में मिले हो, शायद इंटरनेट में मिले हो, लेकिन अभी तक ये पर्सन आपके लाइफ में आया नहीं है एज अ लवर या एज उस तरीके से नहीं आया। हो सकता है आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो, आपने बहुत बार मिला है, लेकिन इसके साथ आपके रिलेशनशिप बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हो गया है। अभी तक ऐसे तो नहीं लग रहा है, या कभी भी था ऐसे भी नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं और अचानक ही आपके साथ दोबारा कनेक्शन बन जाए और इस रिलेशनशिप से एस्टेब्लिश हो जाए। एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही मुफट बात करते हैं, शार्प रेजर लाइक शार्प टंग्स है। मतलब जब बातें करते हैं ना तो इसको आपको लगता है यार क्या ऐसे बातें करते हैं, इस तरीका से बोल रहा है जैसे दिल में सीधा जाके चुभते हैं। लेकिन बहुत सच्चा पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना इसे पसंद है। बहुत सारे ऑप्शंस है इनके पास, बट ये ज़्यादातर ऑप्शंस को मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो कोई कंसर्ट में आप मिल सकते हो, कोई गेमिंग जोन ऐसे जगह पे भी मिल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे उसके फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगा शादी के बाद। 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स, स्टार के कार्ड्स, सारी चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली भी सपोर्ट करने वाला है आपको। तो होपफुली ये चीज़ ऐसे ही रहे और आप लोग एंजॉय करो। और इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि 10 ऑफ कप, स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं, द लवर्स, ऐसे लग रहा है कि मतलब रिलेशनशिप तो पुख्ता होने वाला है, बहुत अच्छा। शुरुआत में थोड़ा बहुत अनबन रह सकते हैं लिमिटेशन बाउंडेशन के वजह से, लेकिन बाद में जब रिलेशनशिप 8-9 मंथ्स के ऊपर हो जाएगा तो उसमें मैं हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा कनेक्शन है और बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आने वाला है। देखिए ये कार्ड, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। एक सजेशन कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर बहुत कुछ बताना नहीं है क्योंकि बहुत कुछ है भी नहीं यहाँ पर बताने के लिए। The jock star, you will never feel bored once you start dating a funny person. द जोक स्टार, ओके, ये फनी वे में बोला। द जोक स्टार बेसिकली ऐसे पर्सन है बहुत फनी चीज़ें बताता है। ओके, तो ये अच्छा है। होपलेस रोमांटिक, बहुत रोमांटिक पर्सन भी है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स दिस पर्सन लव्स लव एंड थिंक्स ऑफ इट एज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस इवन व्हेन इट्स नॉट। होपलेस रोमांटिक है, मतलब हमेशा ही रोमांटिक रहेगा आपके साथ, अच्छे अच्छे चीज़ें बातें करेंगे, हमेशा लव के बारे में सोचना, अच्छा लव के बारे में सोचना, इस तरीका के पर्सन रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इस तरीका के पर्सन है और आपको इस तरीके से मतलब साथ भी देके जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में हाइप देना ना भूलें और इस एनर्जी को क्लेम करो। आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके बोलो, और हो सके तो बोल दो कि हाँ मैं इसी से शादी कर रहा हूँ। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ, LVEMNJYHSB डी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। स्पेशली इस पर्सन के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम होंगे, फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। क्विकली शुरू करते रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, फॉर देम इन इंग्लिश। गाइज दिस फॉर दोज हु चूज हार्ट फॉर देम। Actually, I thought initially we will be choosing astrological dice, but I did not took any astrological dice because I think the reading came so good
through the cards. We don't need astrological dice anymore. The jokester, this person is a funny person, always being very funny. While dating, he will make you laugh, okay? And this person is a hopeless romantic. Against all odds, this person loves love and thinks of it as a blissful experience even when it's not. This person is a great person who thinks love as a very important thing and always gives importance to love. And the 10 of cups, and with the 6 of wands and the lovers card and the star card, altogether I would say this relationship is fantastic. If you are getting married to this person is going to be the best person ever you met in your life, no matter whosoever it is. I don't think you already have met this person. Maybe you have crossed path, but I don't think he or she is coming from your past, or at present they are there in your life as a lover. I think they could be a family friend or something like that, because there are some cards which says that this person has some connection with you that is kind of a old memories or childhood memories. So this person can be your childhood friend, or maybe someone you already bumped into them for some of the other reason. You bumped into them for some reason, or you met them in some seminar or gala or some kind of charity gala, something like that, or maybe in some concert, and maybe in some fuel station or the play station, something like this. And initially you both will be not having agreement to anything, like you both will be when you both will start this relationship, there are much conflicts which I am seeing. This person will draw a thin line that you cannot cross this line. You will say, okay, I don't want clarity, something like this will happen. But slowly, gradually, after 5 to 7 months of dating, I think you both will adjust it with each other and things will change. However, this person will also have many options along with you. You are not the one option, there would be many other options, but this person would love you truly, unconditionally. And once this 5, 6, 8 months or 1 year time is over and you started knowing each other very well, then this person will be there in your life forever, okay? And I would say you have good future with this particular person. The person will meet you whenever you are meeting your partner. This particular person would be wearing maroon color shirt, t-shirt, dress top, or related to maroon, or something like white or royal blue color shirt, t-shirt, dress top, this kind of attire. Names, first or last letter of the name could be S, C, B, D. So this could be, or J, I, L, M, N. So that is the name first or last name of the first or last letter of their first name. And this is all about this person. And again, I would say this is a great relationship. Their parents, they will be great with you, because this is from past life. So not past life, this is a soulmate connection, and their parents or their family will also support you. The star card, the lover card, and then the 10 of cups and 6 of wands. This is a win-win situation. Basically, you are getting your true soulmate connection with whom you can spend your rest of the life without any fear, without any thinking, without blinking for anything. He or she is also a very suitable candidate for marriage, because they are also well settled, well knowledgeable. I think this is the best person you are getting. You cannot get better than this. And I just don't want to disturb astrological dice also for this, because this relationship things are great. I feel this is the best relationship reading I have done ever. Thank you guys, have a blessed day and God bless you. और channel को subscribe करें, please do subscribe my channel and write below to my channel that I believe and receive this energy. Thank you.